नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। वोट चोरी का शोर मचाने वाले राहुल गांधी को आज सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के वोट चोरी वाले एजेंडे को पूरी तरह स्वाहा कर दिया। दरअसल खबर यह है कि राहुल गांधी ने कुछ समय पहले कर्नाटक चुनाव में धांधली का आरोप लगाया था। बेंगलुरु सेंट्रल समेत कई विधानसभाओं में वोट चोरी का दावा किया गया था, जिसकी जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। एसआईटी गठित करने की मांग भी की गई थी, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने राहुल की पूरी स्क्रिप्ट को राजनीतिक नाटक करार दे दिया। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस बागची की बेंच ने याचिका को खारिज करते हुए साफ कहा कि ऐसे मामलों में जांच का अधिकार निर्वाचन आयोग के पास है, कोर्ट के पास नहीं। यानी सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के वोट चोरी नैरेटिव को सिरे से खारिज कर दिया और कह दिया कि भाई जाओ, जो कहना है निर्वाचन आयोग से कहो। तो वोट चोरी तो नहीं हुई, पर नैरेटिव चोरी में राहुल गांधी कैसे पकड़े गए आपको बताएंगे। पर झटका राहुल गांधी को एक और बड़ा लगा है। पीएम नरेंद्र मोदी की स्वर्गवासी मां पर विवादित टिप्पणी को लेकर राहुल गांधी को समन जारी किया गया है। तो कोर्ट के चक्कर में कैसे फंसे हैं राहुल गांधी, आज इसी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। पहले वोट चोरी मुद्दे पे ही चर्चा कर लेते हैं। राहुल गांधी ने ना जाने कितना ढिंडोरा पीटा, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कैसे राहुल गांधी के नैरेटिव को खत्म कर दिया। भाई हिंदुस्तान तो साउथ अमेरिका भी गए, वहां भी ढिंडोरा पीट रहे थे वोट चोरी का। पता नहीं लगता है कि भाई इस आदमी के दिमाग में क्या फितूर चला गया है। आप तो खुद खत्म हो ही रहे हो, आप अपने साथ के लोगों को भी ले डूबोगे। बम फोड़ दिया तो एटम बम फोड़ दिया, तो हाइड्रोजन बम फोड़ दिया, इतने सारे सबूत दे दिए। क्या हुआ? पब्लिक क्या आपके इस नैरेटिव, इस थ्योरी, इस पागलपन को कि देश में वोट चोरी हो रही है, भाई डिड एनीवन बाय इट? सब लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी का दिमाग खराब हो गया है, ये वोट चोरी, क्योंकि लोग पूछ रहे हैं ना कि पहले तो तुम कहते थे कि ईवीएम में हैकिंग कर रहा है, ईवीएम में गड़बड़ी कर रहा है, अब कह रहे हो कि नहीं जी, वोट चोरी हो जा रही है। तो जो वोट चोरी करेगा तो ईवीएम तो हैक नहीं करेगा, और जो ईवीएम हैक करेगा उसको वोट चोरी करने की आवश्यकता नहीं है, फिर उतना मेहनत क्यों करना है, ईवीएम को ही हैक कर लो। तो आप कहां से आपने शुरू किया और कहां आकर के आप, राहुल गांधी की हालत तो मोहसिन नकवी वाली है कि मैच हार गए तो ट्रॉफी लेकर के भाग गए, मेडल लेकर के भाग गए। हाँ। तो ये वो कहानी है। अब जनता ने रिजेक्ट कर दिया, इलेक्शन कमीशन ने रिजेक्ट कर दिया, मीडिया ने भी रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि आपने जिन जिन लोगों को सबूत के तौर पे आप सामने लेकर के आए, वो सोशल मीडिया का जमाना है, लोग पहुंच जाते हैं, पूछते हैं, बता कि नहीं ऐसा तो कोई बात नहीं है। आपके हर सबूत जो है वो फर्जी साबित हुए। अब तो जब हार गए सब कुछ, तो बस वही सुप्रीम कोर्ट है ना, सुप्रीम कोर्ट का तो रास्ता खुला हुआ रहता है ना कि इधर से नहीं उधर से नहीं, चलो वही सुप्रीम कोर्ट चलो। अब सुप्रीम कोर्ट में गए तो डांट के भगाया गया है। आपने बहुत ही सोफिस्टिकेटेड पत्रकारों वाली लैंग्वेज में आपने सुप्रीम कोर्ट में जो आज हुआ उसको आपने बताया, उनको कहा कि भाई क्यों चले आओ यहाँ पे, टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हो, क्यों टाइम पर क्यों आए तुम इधर, यहां कोई सुनवाई नहीं होगी, जाइए आप कहीं और जाइए। आप डांट के भगाया गया है। अगली बार कोई जाएगा तो उसको फाइन कर दिया जाएगा। किस तरह का जो है, आप रिट पिटीशन डाल रहे हो, हैं, रिट पिटीशन डाल रहे हो पीआईएल के जरिए। तो क्या है मसला, इसको समझिए। सुप्रीम कोर्ट से जो आज लताड़ पड़ी है वो इनके एप्लीकेशन के ही जरिए आपको समझ में आना चाहिए कि कितना नॉन सीरियस पॉलिटिशियन है राहुल गांधी। क्योंकि एप्लीकेशन में कहा गया कि लोगों का
वोट का अधिकार और इस देश में फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, यह हमारा फंडामेंटल राइट है। वेरी नाइस, सही बात है। और आप कह रहे हो कि ये दोनों ही हनन हो रहा है, जो डेमोक्रेसी का बेसिक पिलर है। आप अपने आवेदन में, राहुल गांधी अपने नैरेटिव में कह रहे हैं कि वही तबाह हो गया है। तो कानून हो नहीं हो, प्रावधान हो नहीं हो, कोई भी रैशनल व्यक्ति और खास करके सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस, दे आर वेरी सेंसिटिव अबाउट फंडामेंटल राइट्स। वो सबसे सुप्रीम है। और आप डेमोक्रेसी के वो दो बड़े पिलर के ऊपर आप सवाल खड़े कर रहे हो कि तो चौपट हो गया। और जज साहब कह रहे तमाशा करना बंद करो। तो अगर इनके एप्लीकेशन में जरा सी भी, इनफैक्ट मैं ये कहूं कि 5% भी हकीकत होता, हैड देयर बीन एन आयोटा, बस अंश मात्र भी अगर इनके आरोपों में कोई दम होता, सुप्रीम कोर्ट कहता भाई एसआईटी बनाओ, बिल्कुल होना चाहिए इसका प्रावधान जो है। लेकिन कोर्ट जान रही है सब कुछ, रोज देखते होंगे जज साहब कोर्ट भी भेज रही है चुनाव आयोग, जिसको लेकर राहुल बोले गांधी भाई जाओ यहां से। अभी तो आप आए थे, अभी देखिए है क्या, ये सब पॉलिटिकली बेवकूफ लोग हैं। इनको लगता है कि माने कुछ भी कर लो, हाथ पैर, मोदी को हराना है तो कुछ भी कर लो। अभी सारे ये कांग्रेसी वकील, ये सारा विपक्ष ये कूद के गया किस चीज के लिए? एसआईआर के खिलाफ। एसआईआर क्या है? वो वोटर लिस्ट की शुद्धता को आप उसमें कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे और ऊपर से उसके ऊपर सवाल खड़े करेंगे। तो इलेक्शन कमीशन तो अपना काम कर रहा है, बता रहा है कि हम फर्जी वोटर्स को हटाएंगे, विदेशी वोटर्स को हटाएंगे, डबल वोट्स जो है वो हटाएंगे, जो ऑलरेडी मर गए हैं उनको हटाएंगे, हम प्यूरिफिकेशन प्रोसेस करना चाहते हैं। तो आप उसका भी विरोध कर रहे हो और पॉलिटिकल एजेंडा चलाना है। तो जजेस लोग इतने बेवकूफ थोड़े, उनको समझ में आता है। इसलिए कहा गया कि थैंक यू वेरी मच, निकलिए आप जाइए, आपका कोई काम नहीं है। तो इनफैक्ट पिटिशनर्स को नहीं भगाया गया है। ये जो है राहुल गांधी का वो जो हाइड्रोजन बम है, उसमें ही छेद कर दिया आज सुप्रीम कोर्ट ने। एक और मामला है पीएम मोदी की मार्क्स से टिप्पणी से जुड़ा हुआ, उसको लेकर कोर्ट से भी समन मिला है। क्या ये मामला बड़ा हो गया है? देखिए बिल्कुल आपको तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी ना भाई। आपका स्टेज, आपका झंडा, आपकी रैली, आपकी पार्टी और आपका नेता। तो लीडर का मतलब क्या होता है? लीडर का मतलब ये थोड़े होता है कि भाई कि पार्टी में कुछ हो जाए उससे आप बेफिक्र रहे। तो ये जो दरभंगा के जाले में हुआ, ये तो आपके ही लोग थे। तो आपको जब ये खबर मिली तो कम से कम आपको इसको कंडेम करना चाहिए था। क्या राहुल गांधी की तरफ से कोई कंडेमनेशन आया? आप पार्टी के सर्वे सर्वा हैं, क्या आपने उस बर्बक्त, बददिमाग, बदतमीज अपने कार्यकर्ता, अपने लीडर के खिलाफ कोई कार्रवाई की? क्या आपने माफी मांगी? सभ्य व्यक्ति तो यही कहता कि बहुत बड़ी गलती हो गई, हमारे मंच से, कांग्रेस पार्टी के मंच से हमारी यात्रा के दौरान अगर इस तरह की बात हुई है उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। अगर आप ऐसा कर दी होती है, आपका जो इमेज जो है वो बड़ा हो जाता, आप बड़े बन जाते। और अच्छा राजनीतिक यही काम करता, अच्छा राजनीतिक यही काम करता। हमने कई बार देखा प्रधानमंत्री मोदी को माफी मांगते हुए, बोल देते कि हमें खेद है इस चीज के लिए। बहुत सारे लोग जो अक्लमंद पॉलिटिशियन होता है, लेकिन ये तो पॉलिटिशियन नहीं है, ये तो अधिकार समझते हैं कि देश के ऊपर रूल, हम राजा हैं। हम क्या है? राजा है। मेरे परदादा प्रधानमंत्री थे, मेरी दादी प्रधानमंत्री थे, मेरे पिताजी प्रधानमंत्री थे, तो मैं भी प्रधानमंत्री बनूंगा। कांग्रेस जो है उसका जन्म सिद्ध अधिकार है कि वो रूल करे इस मानसिकता के साथ। तो एक व्यक्ति की मां भी चाय बनाने वाला, चाय बेचने वाला, ओबीसी है ना,
निचली जाति का व्यक्ति उसकी मां को गाली दे दिया तो मैं क्यों माफी मांगू? दिस इज द साइकी। अब पहुंच गए लोग कोर्ट के अंदर चले गए। कोर्ट ने कहा समन भेजो भाई। आपने माफी मांग लिया होता, मामला खत्म हो गया होता। आपने खेद प्रकट कर दिया होता, आपने एक्शन ले लिया होता, मामला खत्म हो गया होता। तो ये तो वैसा ही है। और सिर्फ यही नहीं, जो मैंने कहा कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। इनके साथ साथ तेजस्वी यादव और वो यात्रा में साथ में घूम रहा था मुकेश सहनी, वो भी नप गया। क्योंकि एक और घटना घटी ना, तेजस्वी यादव के सामने प्रधानमंत्री मोदी की मां को गालियां दी गई, उसने कुछ कहा नहीं। इससे पहले एक और घटना घटी थी, जब चिराग पासवान की मां को गाली दी गई, तब भी तेजस्वी यादव ने कुछ कहा नहीं। तो ये जो राजनीतिक जो संस्कृति है उसका जो पतन हो रहा है, ये राहुल गांधी, ये आप साउथ में पेरू में जाकर के क्या क्या बकवास करके आ गए हैं। पेरू में वोट लेना है आपको, अपर कास्ट के कब्जे में सब कुछ है। पता नहीं कहाँ से ये बोलते हैं, कुछ समझ है समाज के बारे में या नहीं, पता नहीं। अभी तक जो है, अब तो 54-55 साल के हो गए। अब कब तक आप सीखते रहेंगे? युवा नेता करते 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 अब बुढ़ापा आ गया है। अब तो भारत और भारत की संस्कृति, यहाँ के सिस्टम के बारे में कुछ जो है आप गंभीरता पूर्वक आप बातचीत करें। माँ की गाली आप बिहार के अंदर में देंगे और वोट मांगेंगे तो आपको लोग वोट करेंगे, कोर्ट से समन जाएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो शेखपुरा जिले की स्थानीय न्यायालय ने पीएम नरेंद्र मोदी की स्वर्गवासी माता पर विवादित टिप्पणी को लेकर राहुल गांधी को समन जारी करने का आदेश दे दिया है। मतलब एक और मामले में राहुल गांधी फंसते दिखाई दे रहे हैं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट से आज आया है एक ऐसा फैसला जिसने राहुल गांधी के वोट चोरी वाले एजेंडे को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। तो कोर्ट से लगे झटके पर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।